गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग बायोलॉजी जो है बेसिक से शुरू से पढ़ेंगे। तो बायोलॉजी आज हम लोग स्टार्ट करते हैं फूड भोजन से। आज हम लोग विस्तार से भोजन, तो सबसे पहले हम बायोलॉजी के बारे में जान लेते हैं। बायोलॉजी जो है अंग्रेजी शब्द बायोलॉजी, जिसका अर्थ होता है जीव विज्ञान। बायोलॉजी का क्या अर्थ होता है? जीव विज्ञान। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये बायोलॉजी जीव विज्ञान जो है ये शब्द सबसे पहले किसने यूज किया था। तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले लेमार्क और ट्रीविरेनस ने 1802 ईस्वी में शब्द का प्रयोग किया था। बायोलॉजी में यहाँ पर दो शब्द है, बायो और लॉजी। बायो का अर्थ होता है जीवन और लॉजी का अर्थ होता है अध्ययन करना। तो जीवन के अध्ययन को क्या कहते हैं? बायोलॉजी। अब जैसे अब जीवन में विभिन्न प्रकार के आते हैं, जैसे जीव जंतु, पशु पक्षी, जीवाणु विषाणु, सूक्ष्म जीव, अनेक प्रकार के जीव आते हैं। तो उन सभी जीवों के जीवन के बारे में अध्ययन करना क्या कराता है? बायोलॉजी। और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? लेमार्क और ट्रीविरेनस ने 1802 ईस्वी में। अब हम लोग जीव विज्ञान किसे कहते हैं इसके परिभाषा जानते हैं। जीव विज्ञान प्राकृतिक विज्ञान की 3 विशाल शाखाओं में से एक है, जिसके अंतर्गत जीवों के जीवन की प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। जीवों की संरचना, कार्यों, विकास, उद्भव, पहचान, वितरण एवं उनके वर्गीकरण के बारे में पढ़ते हैं। तो जीव विज्ञान क्या है? प्राकृतिक विज्ञान की या विज्ञान की शाखाओं में एक महत्वपूर्ण जो है शाखा है, जिसमें सजीवों के या जीवों के जीवन की विभिन्न प्रक्रियाओं के बारे में हम लोग सीखते हैं, पढ़ते हैं और जानते हैं। इन सजीवों का विभिन्न प्रकार से वर्गीकरण करके हम जो है इन जीवों के बारे में, जो जिस जीव में प्रक्रिया समान होती है, उसको एक अलग वर्गीकरण में रखते हैं। तो ये सब विस्तार से हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में बारी बारी से पढ़ेंगे। तो आज हम लोग फूड के बारे में, भोजन के बारे में पढ़ेंगे। हम सभी जानते हैं कि प्रतिदिन जो है भोजन में विभिन्न प्रकार के भोजन, चावल, रोटी, उसके बाद सब्जी, मांस, कोई शाकाहारी तो साग सब्जी, फल, अन्य वस्तुएं जो है हम भोजन में उपयोग करते हैं। तो ये वस्तुएं जो है हमारे जीवन के लिए, सजीवों के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि हमारे शरीर की वृद्धि, विकास और हमारे कार्य करने के लिए हमें ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है, और यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। तो सजीवों की वृद्धि, विकास और शरीर के टूटे फूटे कोशिकाओं का मरम्मत करने और उसके जीवन को बचाए रखने के लिए जो है भोजन सभी सजीवों के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो हम जो है परिभाषा के माध्यम से समझते हैं। भोजन वैसे पोषक पदार्थ मतलब वो भोजन से हमें जो पोषक तत्व मिलता है, जिसे सभी जीव जंतुओं द्वारा वृद्धि मतलब बढ़ना, ग्रोथ करना, कार्य, वर्क, मरम्मत जो है पूर्ति करना, जैसे टूटे फूटे अंग का मरम्मत करना, और जीवन क्रियाओं के संचालन मतलब जैसे सजीवों का एक जगह से दूसरे जगह जाना, गति करना, ये सब जो है, या फिर अन्य वस्तुओं को इन्फॉर्मेशन जो है जैसे तंत्रिका तंत्र द्वारा शरीर में कोई भी घटनाएं होती है उसको मस्तिष्क में पहुंचाना, विभिन्न प्रकार के जो कार्य शरीर में कोशिकाओं में होती है, तो संचालन हेतु ग्रहण किया जाता है, भोजन कहलाता है। तो ये सभी क्रियाओं का संचालन करने के लिए
सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? भोजन। तो भोजन क्या है? वैसे पोषक पदार्थ जिससे सभी जीवों द्वारा वृद्धि, कार्य, मरम्मत और जीवन क्रियाओं के संचालन हेतु ग्रहण किया जाता है, भोजन कहलाता है। अब जो है यहाँ पर पोषक तत्वों के बारे में जानना है। पोषक तत्व जो है, जैसे हम लोग सब्जी में जैसे आलू, परवल, कद्दू, टमाटर, या फिर मांस में बकरी या मुर्गे का मांस, भेड़ आदि, या फिर बागवानी में कॉफ़ी, चाय, नारियल, विभिन्न प्रकार की वस्तुएं जो हम भोजन में उपयोग करते हैं, भोज्य पदार्थ। तो उन सभी पदार्थों से, भोज्य पदार्थ से हमें ये जो है पोषक तत्व हमें प्राप्त होता है। और वो पोषक तत्व क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा एवं खनिज लवण, और एक होता है रुक्षांश, जो कि पोषक तत्व में नहीं आते हैं लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है रुक्षांश भी हमारे शरीर के लिए, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में ये पढ़ेंगे। तो पोषक तत्व क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा एवं खनिज लवण। और ये सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिटेल से विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे कि कार्बोहाइड्रेट क्या है और इसका संरचना, बनावट, सूत्र, उसके बाद इसके स्रोत, कार्बोहाइड्रेट का हमारे शरीर में क्या कार्य है, किन किन भोज्य पदार्थों से हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। उसके बाद प्रोटीन जो है किससे प्राप्त होते हैं और इसका कार्य जो हम लोग शरीर में क्या है और किन किन चीज़ों से बनता है। प्रोटीन जो है क्यों आवश्यक है, विटामिन, वसा एवं खनिज लवण, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में विस्तार पूर्वक बारी बारी से अध्ययन करेंगे, सीखेंगे। अब हम लोग जानते हैं भोजन के स्रोत। भोजन तो सभी जंतुओं के लिए बहुत ही आवश्यक है, ज़रूरी है। अब हम लोग सोर्स ऑफ फूड के बारे में जानते हैं। तो भोजन के स्रोत में मुख्य रूप से दो स्रोत होते हैं, एक होता है पौधे और दूसरा क्या होता है? जंतु। भोजन के स्रोत में एक होता है पौधे और दूसरा जंतु। तो पौधे में जैसे फसली पौधे, तो फसली पौधे के अंतर्गत क्या होता है? फसली पौधे के अंतर्गत यहाँ पर जैसे फल, तो फल में क्या होता है? आम, केला, नाशपाती, पपीता, संतरा, सेब और अन्य तरह के फल होते हैं। तो ये जो है फसली पौधे में फल के अंतर्गत आते हैं, जो ये भोज्य पदार्थ है। और फल जो है, फल के अंतर्गत आम, केला, नाशपाती, पपीता, संतरा, सेब या अन्य आते हैं भोज्य पदार्थ। वो किस में आते हैं? फल में। अब नेक्स्ट में समझते हैं अनाज। अनाज के अंतर्गत जो है भोज्य पदार्थ क्या क्या है? चावल, गेहूँ, मक्का, ज्वार और बाजरा। उसके बाद दलहन में जैसे चना, मटर, अरहर, मसूर और मूंग जो है दलहन के अंतर्गत आते हैं। ये सभी जो है फसली पौधे होते हैं। उसके बाद तिलहन के अंतर्गत जो है भोज्य पदार्थ क्या है? सरसों, मूंगफली, सूर्यमुखी, तिल। ये सबसे तेल प्राप्त करके जो है इसका उपयोग हम लोग करते हैं। उसके बाद है शर्करा जिसमें ग्लूकोज या फिर जिसको हम लोग चीनी कह सकते हैं। तो किस में होता है? गन्ना और चुकंदर, ये शर्करा। और इसका भोज्य पदार्थ क्या होता है? गन्ना और चुकंदर। फिर है नेक्स्ट में सब्जी के अंतर्गत जो है बहुत से सब्जी, तो जैसे आलू, परवल, कद्दू, टमाटर, गोभी, फूलगोभी, मूली, प्याज, गाजर, इस तरह से जो है जो सब्जी में हम लोग उपयोग करते हैं। तो सब्जी के अंतर्गत ये सब आते हैं। और सब्जी में भोज्य पदार्थ जो है आलू, परवल, कद्दू, टमाटर, गोभी, मूली, प्याज। उसके बाद नेक्स्ट में मसाले। जैसे हम सब्जी या फिर कोई टेस्टी भोजन जब बनाते हैं तो उसमें निश्चित रूप से हम जो है मसाले उपयोग करते हैं। और ये मसाले कई तरह के होते हैं। अभी के समय में बहुत से ऐसे चाइनीज़ मसाले भी आए हैं जो भोजन को जो है टेस्टी बना देता है, लेकिन वो सब ज़्यादातर हानिकारक होते हैं, केमिकल से बना हुआ रहता है। इसलिए मसाले में
हम लोग प्राय क्या करते हैं, हल्दी, धनिया, मिर्च, इलायची, लौंग, अदरक, जीरा, यही सब जो है मसाले में उपयोग करते हैं। उसके बाद और एक आता है फसली पौधे में बागवानी। बागवानी का अर्थ होगा कि इसको जो है एक बगीचे में या फिर पूरा क्षेत्र में, बड़ा क्षेत्र में इसका उपजाव करते हैं, जिसका देख रेख जो है करने के बाद जो है या फिर एक एरिया में बागवानी करके जो है इसका उत्पादन या फिर उपजाव होता है। तो इसमें बागवानी के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, कॉफ़ी, चाय और नारियल। तो इसमें इम्पोर्टेंट याद रखना है कि बागवानी के अंतर्गत कौन कौन से फसल आते हैं, कॉफ़ी कावा इसको कर सकते हैं, चाय, नारियल। फल में कई तरह के फल हैं, जैसे आम, केला, नाशपाती, पपीता, संतरा, सेब। और अनाज के अंतर्गत चावल, गेहूँ, मक्का, ज्वार, बाजरा, ये सब जो है भोज्य पदार्थ हैं। दलहन में चना, मटर, अरहर, मसूर, मूंग, उसके बाद तिलहन जिससे हम लोग तेल प्राप्त करते हैं, सरसों, मूंगफली, सूर्यमुखी, तिल आदि। शर्करा में गन्ना और चुकंदर। और सब्जी में कई तरह की सब्जी जैसे पालक, मूली, कद्दू, टमाटर, गोभी, उसके बाद कोहड़ा, बहुत से सब्जी ऐसे होते हैं। उसके बाद मसाले में कॉमन रूप से हम लोग हल्दी, धनिया, मिर्च, इलायची, लौंग, अदरक, जीरा आदि उपयोग करते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट में देखते हैं जंतु। भोजन के स्रोत में एक पौधे, दूसरा जंतु। तो जंतु में जैसे जिन जंतुओं का मांस हम लोग उपयोग करते हैं भोजन में, वो जंतु जो है जैसे बकरा, मुर्गी, भेड़ आदि। तो ये सब जो है जंतु हमारे भोजन के स्रोत हैं। जिन जंतुओं का हम लोग प्रयोग भोजन के रूप में करते हैं वो क्या है, भोजन के स्रोत में जंतु का स्रोत होता है। और पौधे से जो प्राप्त होते हैं वो क्या होगा, पौधे के स्रोत। तो भोजन के रूप में, तो भोजन के स्रोत जो है दो प्रकार होते हैं, पौधे, जंतु। पौधे में जिन फल, अनाज, दलहन, तिलहन, शर्करा, सब्जी, मसाले, बागवानी आदि का प्रयोग हम लोग करते हैं, इसके अंतर्गत जो भोज्य पदार्थ हैं। और जंतु में जिन जंतुओं का मांस हम लोग भोजन के रूप में करते हैं वो जंतुएं जो है भोजन के स्रोत में आते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में कार्बोहाइड्रेट का सूत्र और इसका उपयोग हमारे शरीर के लिए क्यों ज़रूरी है, प्रोटीन, विटामिन, वसा, खनिज, लवण, इसके बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आप सभी से मेरा एक छोटी सी मेरा रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कोई भी अपने फ्रेंड या दोस्त को भेजें ताकि उसे भी फ्री एजुकेशन मिल सके। इस चैनल पर क्लास 1 से लेकर के IC तक और साथ में कम्पिटिटिव एग्ज़ाम JTET, CTET, SSC, रेलवे के लिए भी ये चैनल जो है लाभदायक होगा, क्योंकि इस चैनल पर जो है टॉपिक बाय टॉपिक डिटेल से विस्तार पूर्वक क्लास होता है। इसलिए सभी दोस्तों, फ्रेंड, रिलेटिव्स को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।